लास्ट क्लास में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 3 तक किया था। आज इलस्ट्रेशन नंबर 4 से आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि टाइम अभी बहुत कम है एग्ज़ाम्स में और मेरा ऑडिटिंग का बैच भी चल रहा है, इसी वजह से मैं अभी यहाँ पर घर से ही आपको पढ़ा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और जल्दी जल्दी आपको पढ़ाकर वीडियोस बनाकर अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप देख पाएँ और अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाएँ। इलस्ट्रेशन नंबर 4 हम करेंगे। अ कंपनी हैज़ अ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ऑफ 40%. Compute by what percentage must sales be increased to offset 20% reduction in selling price. दोस्तों अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि जो सेल्स होती है, सेल्स वही होती है ना रेवेन्यू टर्म्स में, कितना रुपए का आपने माल बेचा, उसमें से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लेते हैं तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आता है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी बोलते हैं। ये कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंटेज है वो गिवन है 40%, जिसे हम पीवी रेशो बोलते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। यदि इसमें से आप फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो आपके पास प्रॉफिट्स आ जाते हैं। यहां तक की बात तो आपको मालूम ही है। अभी मैं आपको और इन डेप्थ चर्चा आपके साथ करूंगा, इन डेप्थ बातें करूंगा। ये जो दोस्तों सेल्स आती है ना, ये सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी हम करते हैं, तब जाकर ये वाली हमारी सेल्स आती है। और जो वेरिएबल कॉस्ट भी टोटल आई है, इसमें जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होगी, अगर उससे मैं क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी। यहां पर गिवन है कि जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो 40% है। इसका मतलब अगर सेल्स मेरी 1 है, एक क्वांटिटी में बेचता हूं सेल्स की, तो उसमें 0.6 मेरी वेरिएबल कॉस्ट लगेगी और 0.4 मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा। यहां तक की बात आपको क्लियर है कि अगर 1 रुपए की हम सेल्स करेंगे तो उसमें 0.6 जो है वेरिएबल कॉस्ट है, 0.4 जो है कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा। यहां पर बोला गया है कि आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो 20% रिड्यूस हो गई है, यानी सेलिंग प्राइस 20% गिर गई। जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस थी अब वो 80% बन गई है। क्या आप इस बात को समझते हैं जो हम 6th या 7th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे कि यदि 150 रुपये है, कोई भी चीज़ 150 रुपये है और वो 20% से गिर रही है, तो आप 150 माइनस 150 का 20%, तो 150 माइनस 150 को 20% निकालेंगे, कितना आएगा? 20/100 करेंगे ना। ये ऐसे ऐसे काटते थे आप, 0 से 0 कटेगा, मतलब 30 रुपये कम होएगा तो आपके पास करीब करीब 120 रुपये आएगा। 150 का 20%, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 15 दूनी 30। आपने 150 में से 20% घटाया तो कितना आया? 120। दूसरी चीज आप ये भी कर सकते हैं, एक बार इसको बैक कर देते हैं फिर बताता हूं आपको कि आप सीधा 150 को 80% से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो भी कितना आएगा? 120। सीधा ही आपने 150 का 80% कर दिया, यानी 80 डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 15 8 120, 8 5 40, 8 1 8 प्लस 4 12। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेलिंग प्राइस 20% कम हो गई, यानी कि सेलिंग प्राइस अब जो पहले थी उसका 80% बन गई है। यदि आपको कंट्रीब्यूशन जो है वो 0.4 या कह लीजिए 40% मेंटेन करना है, कंट्रीब्यूशन का मार्जिन 40% मार्जिन को आपको मेंटेन करना है, तो वो तभी हो सकता है जब आपकी सेलिंग प्राइस रिड्यूस हुई है, कॉरेस्पॉन्डिंगली आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाए। तो वेरिएबल कॉस्ट भी कितने प्रपोर्शन से रिड्यूस हो जाए कि आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40% बना रहे, वो आपको देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से पहले सिनेरियो में सेलिंग प्राइस अगर 1 रुपये थी तो वेरिएबल कॉस्ट 0.6 थी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रहा था 40%। अगर आपसे ये पूछा जाता कि कंट्रीब्यूशन का जो परसेंटेज है पीवी रेशो है उसको सेम रखना है, पीवी रेशो को सेम रखना है, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है रेशो सेम करने का, कि अगर सेलिंग प्राइस 80% हो रही है, यानी सेलिंग प्राइस खुद ही 0.8 हो रही है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0.6 से 0.4 हो जाए। तो 0.8 से 0.4 माइनस करूंगा तो 40% फिर से मेरा मेंटेन रहेगा, और 0.6 जो है
वो कितना परसेंट रिड्यूस हुआ है कि 40% बन गया, उसको आप देख सकते हैं। 0.4 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 0.6 से, तो ये करीब आपका आएगा 4 डिवाइडेड बाय 6 कितना आएगा, करीब 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 आपका ये आएगा, आप कह सकते हैं कि ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, इसको डिवाइड किया और ये फिर आ गया 0.6666। अच्छा 0.6666, मतलब वेरिएबल कॉस्ट जो है उसे मैंने कितना कर दिया, उसे मैंने 34.33% या 33.33% मैंने रिड्यूस कर दिया वेरिएबल कॉस्ट को। अगर मेरा सेलिंग प्राइस जो है 80% से रिड्यूस हो रहा है और मुझे कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज सेम रखना है, तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट भी रिड्यूस करनी पड़ेगी 33.33% से, तब जाकर मेरा कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज है वो 40% मेंटेन रहेगा। पर आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, मैंने आपको एक एडिशनल चीज समझाई है। क्या चीज समझाई है मैंने, कि यही कि जो आपकी सेल्स होती है वो सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी होती है, जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी होती है, और जो है इसके बाद अगर आप माइनस कर देते हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन आता है। और कंट्रीब्यूशन भी क्या है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो यदि आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को सेम रखना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को सेम रखना है, तो यदि सेलिंग प्राइस डिक्रीज हो रही है तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है उसे भी रिड्यूस करना पड़ेगा, ताकि हर एडिशनल यूनिट पर जो पहले का कंट्रीब्यूशन आ रहा था वही अब कंट्रीब्यूशन आए और परसेंटेज टर्म्स में हमेशा सेम रहे। यहां पर आपसे पूछा गया है कि आप लोग सेल्स को कितना इंक्रीज करें कि जो सेलिंग प्राइस का डिक्रीज है वो ऑफसेट हो जाए। ऑफसेट का मतलब क्या चीज सेम रहे, ऑफसेट का मतलब यही होता है ना, कुछ बढ़े तो कुछ कम हो, कुछ कम हो तो कुछ बढ़े, और दोनों का इंपैक्ट नलीफाई हो जाए। बट किस टर्म्स में बात कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज सेम रखने के लिए बात नहीं कर रहे, क्योंकि कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज तभी सेम रहेगा जब वेरिएबल कॉस्ट गिरेगी। ये मैंने आपको पूरा प्रूफ के साथ ऊपर समझाया है। अगर वेरिएबल कॉस्ट गिराने के लिए क्वेश्चन में नहीं बोला है तो इसका मतलब वो कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज सेम रखने की बात नहीं कर रहे हैं, वो कंट्रीब्यूशन को सेम रखने की बात कर रहे हैं कि जो 0.4 कंट्रीब्यूशन आया है, या आप अगर 100 सामान बेचते हैं, 100 सेल्स अगर आपकी आती है मान लेते हैं, तो उसमें 40 रुपए का जो कंट्रीब्यूशन आया वो कंट्रीब्यूशन 40 रुपए ही रहे। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। आप कितनी सेल्स को बढ़ाएं, तो सेल्स को बढ़ाने का एक ही तरीका है, आपको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो रिड्यूस हो गई है। तो आप कितनी क्वांटिटी बढ़ाएं कि आपकी सेल्स टोटल इंक्रीज हो जाए, आपकी सेल्स जो है टोटल इंक्रीज हो जाए, पहली वाली सेल से सेल्स इंक्रीज हो जाए। सर अगर वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगी और टोटल सेल्स इंक्रीज हो जाएगी तो कंट्रीब्यूशन तो इंक्रीज हो जाएगा, सेम थोड़ी ना रहेगा। फिर वही बात, और ध्यान से सोचिए, बहुत सिंपल फॉर्मूला है 6th स्टैंडर्ड का, पर हमें ही नहीं समझ में आता, अब जाकर हम समझ रहे हैं। और इस फॉर्मूले पर जो रिसर्च है, आपकी पीएचडी पर भी कोई रिसर्च कर सकता है, पीएचडी में इन फॉर्मूलेज की रिसर्च करके कोई नया प्रूफ निकाल सकता है। तो जितना इन डेप्थ आप सोचेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट और खुलेंगे। अगर मैं क्वांटिटी को बढ़ाऊंगा तो क्वांटिटी यहां बढ़ेगी तो क्वांटिटी यहां भी बढ़ेगी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो सेम है, पर क्वांटिटी यहां बढ़ेगी तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी मेरी इंक्रीज होगी। और क्योंकि आपकी सेलिंग प्राइस डिक्रीज हो गई है, वेरिएबल कॉस्ट उतनी है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी डिक्रीज हुआ होगा। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको सेम नहीं रखना है, बल्कि जब आपको क्वांटिटी बढ़ाओगे आप, तो कितनी क्वांटिटी बढ़ जाए कि आपका कंट्रीब्यूशन उतना ही है जितना पहले आ रहा था रुपी टर्म्स में। कितनी क्वांटिटी आप बढ़ाएं और कितनी आप सेल्स को बढ़ाएं, ये क्वेश्चन में मांगा गया है। सेल्स कितने परसेंट से आप बढ़ाएंगे, ये क्वेश्चन में मांगा गया है। तो सेल्स कब बढ़ेगी, जब आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे तब सेल्स बढ़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पर अभी यहां पर हम करते हैं, मान लीजिए कि आपकी जो है सेलिंग प्राइस 1 रुपए की है, सेलिंग प्राइस आपकी 1 रुपए की है और आप एक क्वांटिटी बेचते हैं। मैं एक क्वांटिटी में ही बात कर रहा हूं, माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो है आपकी 0.6 है और आप एक क्वांटिटी बेचते हैं, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपके पास आता है 0.4 का, अगर आप एक क्वांटिटी बेचते हैं।
मैं ये कह रहा हूँ कि ये 0.4 का जो कंट्रीब्यूशन निकल कर आया है एक क्वांटिटी पर, कंट्रीब्यूशन मेरा 0.4 ही रहे, कंट्रीब्यूशन मेरा 0.4 ही रहे, और जो क्वांटिटी यहाँ पर एक निकल कर आई है और यहाँ पर आप 1 में से आप 0.6 माइनस करते हैं, वो आपका 1 में से 0.6 यहीं पर माइनस हो रहा है और 0.4 आपका कंट्रीब्यूशन आ रहा है। पर यदि ये सेलिंग प्राइस जो है ये 20% से रिड्यूस हो जाए, यानी ये 0.8 बन जाए, तो ये आपकी क्वांटिटी है ना सर, एक क्वांटिटी, कंट्रीब्यूशन 0.4 ही रहे टोटल टर्म्स में, रुपी टर्म्स में, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई नहीं किया है, जो पहले क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके कंट्रीब्यूशन आया था उतना ही कंट्रीब्यूशन मैंने यहाँ रखा है। कंट्रीब्यूशन 0.4 रहे, सेलिंग प्राइस डिक्रीज हो गई, तो आपको बताना पड़ेगा ये क्वांटिटी मेरी कितनी हो जाए। अब ये 1 नहीं है, मैंने यहाँ पर वेरिएबल लिख दिया है, क्वांटिटी लिख दी है। 0.8 माइनस 0.6 इज 0.2। आपकी जो क्वांटिटी है, यदि कंट्रीब्यूशन 0.4 का ही चाहते हैं तो क्वांटिटी आपको 1 से 2 करनी पड़ेगी, तब जाकर जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो आपका 0.4 का रहेगा रुपी टर्म्स में। 0.4 को 40% मत समझना, 0.4 में बोल रहा हूँ रुपी टर्म्स में। अगर 1 रुपया सेलिंग प्राइस है उसमें 0.4 कंट्रीब्यूशन है, 0.4 ही कंट्रीब्यूशन रखना है, सेलिंग प्राइस 0.8 हो चुकी है, तो आपको क्वांटिटी जो है वो डबल करनी पड़ेगी। इसका प्रूफ ये रहा, सेलिंग प्राइस आपकी 0.8 हो गई, 0.6 आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, क्वांटिटी आपने 2 गुना कर ली है, कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्वांटिटी, 0.4 का कंट्रीब्यूशन आ गया। अगर मैं पहले एक क्वांटिटी बेच रहा था और सेलिंग प्राइस 1 रुपए की थी, तो मेरा सेल्स कितना था, 1 रुपए की मेरी सेल्स होती थी। अगर मेरी सेलिंग प्राइस 0.8 हो गई है और क्वांटिटी मैंने 2 गुना कर दी है, डबल कर दी है, 100% डबल कर दी है, 1 से 2 कर दी है, तो मेरा सेल्स कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.8 1.6। वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6 1.2। कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 0.4। क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि आप सेल्स को कितना बढ़ाएं। अगर मेरी सेल्स वैल्यू टर्म्स में पहले 1 रुपए थी तो वो 1.6 हो गई, यानी मैंने सेल्स को 60% बढ़ा दिया, तो मेरा कंट्रीब्यूशन 0.4 का मेंटेन रहेगा। यही आपके यहां पर आंसर किया गया है, बट इसको करने का तरीका बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये देखिएगा आप, सेल्स वैल्यू टू बी इंक्रीज बाय 60% एंड सेल्स क्वांटिटी टू बी डबल्ड टू ऑफसेट द रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस, ये आंसर है। करने का तरीका बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, ये देखिए कुछ समझ नहीं आएगा। प्रूफ जो है वो अगेन बड़ा कॉम्प्लेक्स है, प्रूफ आपको समझ भी आ जाएगा एग्जाम्पल के साथ, बट फिर आप वो चीज नहीं कर पाएंगे जो मैंने आपको सिखाई कि यदि आपको पीवी रेशो मेंटेन करना है और सेलिंग प्राइस डिक्रीज हो रही है तो उस केस में क्या करेंगे, क्या ऑप्शन रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस करनी पड़ेगी। कितने % से रिड्यूस करनी पड़ेगी वही मैंने बताया। करा क्या है, कुछ नहीं किया सर, यही जो आपको ऊपर फॉर्मूला सिखाया था यहाँ पे सबसे ऊपर, यही आपको जो फॉर्मूला सिखाया था, इसी फॉर्मूले को एक्सपैंड करके और एक्सपैंड करके और एक्सपैंड कर मैंने यहां तक प्रूफ आपको करके दिखा दिया। आप चाहे तो इस वीडियो को दोबारा से आप देख सकते हैं, ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है, हाँ फॉर्मूला वही था, क्वेश्चन गजब का आया था, उसी फॉर्मूले से क्वेश्चन को कर दिया। आपको ये बुक का मैंने करवाया भी नहीं, और 60% इंक्रीज और क्वांटिटी डबल करनी है वो सिखा दिया, और साथ में वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज करनी पड़ सकती है अगर आपको कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज सेम रखना है, पीवी रेशो मेंटेन करना है, तो वो चीज भी मैंने आपको करवा दी। और अपने कॉन्सेप्ट को खोलिएगा, दोबारा से सुनिएगा इस लेक्चर को, जितना पोर्शन हो गया है तो अच्छे से आप कर पाएंगे। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 करेंगे। PQR लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डेटा फॉर 2 ईयर्स। 2 सालों का डेटा गिवन है, ये आप 2023 मान लीजिए, 2024 मान लीजिए, क्योंकि 13-14 तो काफ़ी साल पहले जा चुका है, तो फ्यूचर की बात करते हैं। सेल्स जो है वो 8 लाख रुपीज़ की आ रही है 2023 की। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो जो है दोस्तों वो 50% है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स है 40% है। सिमिलरली 2014 में जो सेल्स है वो पता नहीं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो 37.5% है,
मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स 21.875% है। मुझे लगता है कि कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, और इसीलिए यहाँ पर कैलकुलेटर में ओपन करके रख रहा हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगी तब इसका इस्तेमाल किया जाएगा। आगे लिखा है देयर हैज़ बीन सब्सटेंशियल सेविंग इन द फिक्स कॉस्ट इन ईयर 2024 ड्यू टू द रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस। The company could maintain its sales quantity level of 2023 in 2024 by reducing the selling price. आपको क्या निकालना है? आपको सेल्स बतानी है 2014 की, आपको 2014 की फिक्स कॉस्ट बतानी है जो कि सेम नहीं है, फिक्स कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हुई है, आपको पता है। ब्रेक इवन सेल्स बतानी है 2014 की, ब्रेक इवन सेल्स इन वैल्यू। दोस्तों पहले जो चीज़ें हमें गिवन है वो मैं यहाँ पर नोट डाउन करूँगा और फिर हम अपना दिमाग लगाएंगे। 2023 जो है मैंने वर्किंग नोट में ऐसे ही लिख लिया, 2024 जो है लिख लिया आपको समझाने के लिए कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उसको ज़रा हम लिखते हैं। ये इसको ऐसे कर लीजिएगा, इसको ऐसे कर लीजिएगा, इसको ऐसे कर लीजिएगा। और राइटिंग थोड़ी सी मेरी ख़राब आती है इस राइटिंग पैड पर, इसीलिए मैं हैंड रिटन नोट्स लिखकर उसे स्कैन करता हूँ। पहले ऐसे ही पढ़ाता था, उसके बाद चेंज किया, बट ये आपका बुक का क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही करेंगे हम लोग। क्या गिवन है देखते हैं। सेल्स गिवन है, ओके, 8 लाख रुपीज़। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो गिवन है 50%। प्रॉफिट वॉल्यूम का मतलब होता है कि कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट होगा। तो कंट्रीब्यूशन जो है वो सेल्स का 50% है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो बैलेंस जो है वेरिएबल कॉस्ट आ गई। इसी तरीके से देखा जाएगा, एग्री करते हैं आप लोग। साथ ही में यहां पर लिखा है कि जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स है परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स का, वो 40% है। इसका मतलब कि इस सेल्स का 60% आपकी ब्रेक इवन सेल्स है और 40% मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स है। यानी इसका जब 60% में निकालूंगा तो कितना आएगा? 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, तो 4.8 लाख रुपीज़ आएगा। यहाँ तक की जो सेल्स हुई 4.8 लाख रुपीज़ तक, यहाँ पर जब मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस करता था तो जितना मेरा कंट्रीब्यूशन आया वो सारा का सारा मेरा फिक्स्ड कॉस्ट को पे करने के लिए चले गया, क्योंकि ये मेरी ब्रेक इवन सेल्स है। इस पॉइंट के बाद की जो सेल्स हुई उसका जो भी कंट्रीब्यूशन मार्जिन आया वो मेरा प्रॉफिट बनाने में लग गया। बात समझ गए आप? तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सेल्स का 50% है, ये आपने क्वेश्चन से निकाल लिया। क्योंकि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जितना होता है 50%, तो 100 में से 50% माइनस कर देंगे जो कंट्रीब्यूशन है, तो बैलेंस क्या बचेगा? वेरिएबल कॉस्ट। तो 50% वेरिएबल कॉस्ट का सेल्स के साथ रेशियो आ गया हमारे 2023 ईयर में। अगर मैं फिक्स कॉस्ट की बात करूं, यहाँ पर फिक्स कॉस्ट जो है कितनी होगी वो ज़रा देखनी है, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स से मल्टीप्लाई किया टोटल सेल्स को, तो 8 लाख का 40% है 3.2 लाख और 8 लाख का 60% है 4.8 लाख। टोटल करोगे कितना आएगा? 8 लाख। सेल्स के दो हिस्से कर दिए। यहाँ जो 4.8 लाख है इसमें से फिर मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा 2.4 लाख की, और माइनस करने के बाद कितना आएगा? माइनस करने के बाद 2.4 लाख मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा, जो कि फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होगा। क्योंकि ब्रेक इवन सेल्स का मतलब है कि इतनी सेल से जो कंट्रीब्यूशन आया उससे आपकी पूरी की पूरी फिक्स्ड कॉस्ट की भरपाई हो गई और कोई प्रॉफिट नहीं बचा। और यहाँ पर जो 3.2 लाख है, अगर मैं इससे 50% वेरिएबल कॉस्ट इसमें से माइनस कर दूंगा, जो कि मुझे रेशो मालूम ही है, सेल्स में से 50% वेरिएबल कॉस्ट 50% कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, तो बैलेंस 1.6 लाख बचेगा और 1.6 लाख मेरा प्रॉफिट है। क्योंकि एक बार आपका कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गई तो आने वाली जितनी आपकी सेल्स होगी उसमें से जो कंट्रीब्यूशन आएगा उसमें से कोई भी फिर आप फिक्स कॉस्ट को माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी रिकवर हो चुकी है, वो पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट कहलाएगा। तो फिक्स कॉस्ट जो निकल कर आई आपके 2023 में वो है 2,40,000 माइनस करेंगे और
4 लाख में से 2,40,000 माइनस होगा तो 1,60,000 का आपका प्रॉफिट आएगा। ये आपने 2023 ईयर का निकाला है, हालांकि क्वेश्चन में 2024 ईयर का पूछा है। ये सबसे बड़ी दुविधा है 2024 का कैसा निकाला जाए, क्योंकि यहाँ पर लिखते हैं कि आपने फिक्स कॉस्ट में सेविंग करी है, यानी फिक्स कॉस्ट जो यहाँ पर आएगी ये रिड्यूस हो गई है, कम हुई है, कितनी हुई है मालूम नहीं। यहाँ पर यह बताया गया है कि आपने सेल्स क्वांटिटी को मेंटेन किया है सेम लेवल पर, तो ये जो सेल्स आ रही है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, और यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी आएगा तो सेलिंग प्राइस आपने कम किया है और उससे आपने क्वांटिटी को बढ़ाया नहीं है, क्वांटिटी को सेम रखा है। मेंटेन द सेल्स क्वांटिटी लेवल ऑफ 2023 इन 2014 बाय रिड्यूसिंग द सेलिंग प्राइस। हो सकता है कि 2024 में डिमांड कम हो, प्राइस को घटाया मैंने, क्वांटिटी को सेम रखा। अगर मैं क्वांटिटी भी बढ़ा दूंगा, प्राइस घटा दूंगा, बैलेंस कर दूंगा तो सेल्स तो सेम आ जाएगी 8 लाख रुपए की। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। प्राइस आपकी घट गई है, क्वांटिटी सेम रही है और ओवरऑल सेल्स आपकी जरूर गिरी होगी, इसका मुझे पूरा पूरा विश्वास है। बट अगर क्वांटिटी आपने सेम रखी है 2024 में, तो जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट मेरी यहां पर होगी मल्टीप्लाई बाय सेम क्वांटिटी, वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख की आ रही है, तो वही वेरिएबल कॉस्ट मेरी 4 लाख की यहां पर आएगी। क्यों सर? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट ना पर यूनिट चेंज हुई है, ना ही वेरिएबल कॉस्ट आपकी क्वांटिटी टर्म्स में चेंज हुई है, क्योंकि जितने आप यूनिट्स यहां पर बेचते थे उतने यूनिट्स आप यहां बेच रहे हो, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। क्वांटिटी लेवल सेम रखा गया है, वेरिएबल कॉस्ट के रेशो में कुछ चेंज नहीं है। हालांकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन के रेशो में चेंज हुआ है और उसका कारण है कि आपने सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करा है, उस वजह से कंट्रीब्यूशन मार्जिन कम हो गया है, 37.5% हो गया है। तो अगर क्वांटिटी सेम है, क्वेश्चन में नहीं गिवन है वेरिएबल कॉस्ट चेंज हुई है, इसलिए हम एज्यूम करते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट सेम ही है, पर यूनिट सेम ही है, ऐसा क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, तो पर यूनिट हम सेम ही मानेंगे। क्वांटिटी सेम है ये क्वेश्चन में गिवन है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम है क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट चेंज हुआ ऐसा भी नहीं गिवन, तो हम इसको पर यूनिट सेम मानेंगे। क्वांटिटी सेम के लिए सेम ही वेरिएबल कॉस्ट 2024 में आएगी। हालांकि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 37.5% हो गया, यानी कि जो 4 लाख निकल कर आया ये कितना होगा? अगर कंट्रीब्यूशन 37.5 है तो ये 4 लाख जो है वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स का रेशियो है वो 62.5% होगा हमारे 2024 ईयर में। ये मैंने कैसे पता लगाया? यहां से पता लगाया कि देखिए सर, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है 37.5%, सेल्स का 37.5% मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है इन द ईयर 2024। तो अगर मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन ये है तो बैलेंस क्या बच गया? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट ही तो बच गया, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके ही तो कंट्रीब्यूशन आया 37.5%, यानी बैलेंस जो परसेंटेज है वो मेरी वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज है। तो 62.5% ये 4 लाख रुपए है। अगर ये 4 लाख रुपए ही, अगर सेल्स का 62.5% 4 लाख रुपए है तो सेल्स कितनी होगी? सेल्स इक्वल टू 4 लाख डिवाइडेड बाय 62.5%, तो क्या आएगा सर? 4 लाख डिवाइडेड बाय 62.5%, परसेंट हो गया ना, 100 से डिवाइड कर दिया 62.5%, 62/100 0.625 हो गया, तो 6,40,000 आपकी सेल्स आ गई। 6,40,000 आपकी सेल्स आ गई। वेरिएबल कॉस्ट सेम है क्योंकि क्वांटिटी लेवल चेंज नहीं हुए। कंट्रीब्यूशन जरूर, कंट्रीब्यूशन का जो मार्जिन है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो चेंज हुआ है, पर उसका कारण हमें मालूम है कि सेलिंग प्राइस डिक्रीज हुई है, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हुई है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो आप जैसे ही माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2,40,000 आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, जो कि सेलिंग प्राइस का 37.5% है। अब आपको सेल्स पता लग गई है 2024 ईयर की, 2014 या 24 जैसा भी आप माने। 6,40,000 आपकी सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है 4 लाख, कंट्रीब्यूशन है 2,40,000। अब यहां पर बताया कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स जो है वो है 21.875%।
तो 100 में से आप 21.875% माइनस कर लो, क्योंकि सेल्स के दो ही हिस्से होंगे, एक है ब्रेक इवन सेल्स और ब्रेक इवन के बाद वाली सेल्स है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। तो यहां से मैं कितना माइनस करूंगा, 21.875, 78.125, 78.125% है ब्रेक इवन सेल्स और ये है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। फर्दर जब आप ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं तो आप क्वांटिटी टर्म्स में ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं। अगर यहाँ सेल्स क्वांटिटी गिवन है, आप क्वांटिटी का बाइफर्केशन कर सकते हैं और सेल्स की वैल्यू का बाइफर्केशन कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। जब आपके पास पर यूनिट वैल्यू रहेगा कि पर यूनिट सेलिंग प्राइस कितनी है, तो आप फिक्स कॉस्ट को सेलिंग प्राइस से डिवाइड करेंगे? नहीं सर, आप फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएगी जितनी आपको सेल करनी पड़ेगी, जिससे कि जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो फिक्स कॉस्ट को चुकाने में लग जाएगा। तो वो होती है आपकी सेल्स ब्रेक इवन सेल्स इन क्वांटिटी टर्म्स। फिलहाल अगर आप सेल्स वैल्यू के दो हिस्से करेंगे तो 6,40,000 मल्टीप्लाई बाय क्या परसेंटेज है, परसेंटेज है कुछ ऐसी, मल्टीप्लाई बाय 78,125%, यानी 5 लाख रुपए जो है ब्रेक इवन सेल्स है और बाकी जो बच गई 1,40,000 ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स है। ब्रेक इवन सेल्स का मतलब है कि 5 लाख की जब सेल्स होगी तो उसमें से आपका जो कंट्रीब्यूशन आएगा, और कंट्रीब्यूशन कितना आएगा क्वेश्चन में गिवन है 37.5% कंट्रीब्यूशन आएगा। तो 37.5% जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो पूरा फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए लग जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 37.5 आपका आ गया 1,87,500 कंट्रीब्यूशन। पर ब्रेक इवन सेल्स जो होती है वहां पर जितना भी कंट्रीब्यूशन आता है वो फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने में लग जाता है, यानी मेरी फिक्स कॉस्ट जो है वो 1,87,500 रुपीज की है। तो मैंने फिक्स कॉस्ट निकाल ली अपनी, मैंने पूरी सेल्स निकाल ली जो चाहिए थी मुझे, और क्वेश्चन में क्या मांगा था, ब्रेक इवन आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट मेरी आ गई। ब्रेक इवन तो यही है ना 5 लाख रुपए, और ये आपकी आ गई फिक्स्ड कॉस्ट 1,87,500, सेल्स इन वैल्यू आ गई 6,40,000, यही नीचे निकाल कर दिया होगा। सेल्स है 6,40,000, ब्रेक इवन सेल्स है 5 लाख, फिक्स कॉस्ट है 1,87,500। हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली। जो चीजें क्वेश्चन में गिवन है उसको सही से अगर आप अरेंज भी कर पाएंगे तो आपका आधा क्वेश्चन तो हो गया, क्योंकि वहां से आपको पता लग गया कि ये गिवन है, ये मुझे चाहिए, और इस ऑर्डर में आपने लिख दिया कि जिससे आपको सीधा सीधा पता लग जाएगा अच्छा सेल्स तो चेंज हो रही होगी, वेरिएबल कॉस्ट सेम है, वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं हुई क्योंकि क्वांटिटी बढ़ी नहीं घटी नहीं, और क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है पर यूनिट में चेंज हुई है, यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम है, क्वांटिटी भी सेम है, तो फिर पूरी की पूरी जो वेरिएबल कॉस्ट आएगी वो भी सेम ही आएगी। यहां से पता लग गया, फिर आपने और चीजें खोलकर सारी चीजों का पता कर लिया। बट यदि आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे क्वेश्चन में गिवन है तो कंफ्यूज हो जाएंगे, आंसर कर ही नहीं पाएंगे। सिमिलरली जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें अगर आप इसके आंसर देख लेंगे तो आंसर देखकर ही कंफ्यूज हो जाएंगे, कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो यही तो कारण है कि इतनी आसान चीज को इतना मुश्किल कर दिया गया है, जबकि है कुछ भी नहीं। जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में मार्जिनल कॉस्टिंग सिखाया है वही मैं यूज कर रहा हूं, वही नॉलेज वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं हर अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन बदल रहे हैं, चीजें बदल रही है, कॉन्सेप्ट वही है, उसी से आंसर निकाल रहा हूं जितनी चीज आपको सिखाई गई है। फर्स्ट क्लास में यही सिखाया था ना कि कैसे आप कॉस्ट के दो हिस्से करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, क्या ब्रेक इवन सेल्स होता है, क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है, यही सिखाया था। सेल्स का ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हैं वो सिखाया था, बस वही यूज कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा। अगला जो क्वेश्चन है वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, जो नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाऊंगा। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के हम लोग कई क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ग्राफ कैसे बनता है वो डिस्कस करेंगे, और फिर हम बाकी की चीजें करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।